हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नुथोत कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 6 चला हुआ है आपका अवकलन का अनुप्रयोग। यदि आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं इसमें वृत्त का समीकरण क्या होता है उसके बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं, और व्यापक वृत्त का समीकरण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर। इसे बोला जाता है वृत्त का समीकरण। ठीक है, यदि क्वेश्चन में आता है कि वृत्त का समीकरण बताइए तो वृत्त का समीकरण क्या होगा आपका, डायरेक्ट आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है ए स्क्वायर। फाइनल। इसका केंद्र कितना होता है, इसका केंद्र होता है 0 0, और इसकी त्रिज्या क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है ए। त्रिज्या जो राइट में होती है ना उसको बोलते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी होगी ए। यहाँ पे व्यापक वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण सिंपल होता है थोड़ा। व्यापक वृत्त का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इसका समीकरण जो बनेगा ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) प्लस 2gx प्लस c बराबर 0। ये होता है व्यापक वृत्त का इक्वेशन। 2f ये आपने देखा 2g, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f(y) प्लस 2gx बराबर प्लस c बराबर कितना होता है 0। इसका केंद्र क्या होता है, इसका केंद्र होता है आपका माइनस का g और माइनस का f। इसे केंद्र बोला जाता है। इसकी त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है इसकी g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। इसे बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसे यहाँ तक नोट देखेंगे, नोट करो। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, और 15 का ये ए पार्ट है। इसमें दिया है कि आपको एक रेखा दे रखी है lx प्लस my प्लस n बराबर 0। वक्र दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अभिलंब है इस पर, ये अभिलंब है तो आपको सिद्ध करना है कि n बराबर 0। तो करना क्या होगा, हमें करना होगा, आपको दिया है क्वेश्चन हल करना स्टार्ट करेंगे। आपको दिया है एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है इसका जो वो बनेगा केंद्र, क्या बनेगा केंद्र इसका भाई, केंद्र रहेगा इसका 0 0। ये बोल देंगे इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। हम कहेंगे समीकरण 1 में 0 0 रखने पर रखेंगे तो ये कहीं का मान होगा x का, ये कहीं का मान होगा y का। रखने वाले हैं यहाँ पे क्या आएगा ये l और किसके मान होंगे m के, l और m के मान होंगे। तो यहाँ पे lx प्लस कितना होगा my प्लस n बराबर कितना होगा 0। l का मान कितना है 0, तो 0 गुना x होगा, प्लस m का मान कितना है 0, 0 गुना y प्लस कितना होगा n बराबर 0। यहाँ पे कितना बच जाएगा n बराबर 0। प्रूव दैट, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। नोट करेंगे क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट। इसे देखेंगे। इसमें दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x का अभिलंब इस रेखा से होकर जाता है यदि k बराबर 20। हम करने वाले क्या है, इन दोनों का यूज करेंगे, इसका और अभिलंब की इक्वेशन का, और के लेके आ जाएंगे k बराबर 20। सिद्ध हो जाएगी बात। करने वाले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 10x, इधर जाके क्या होगा माइनस के 10x होगा, बराबर कितना बचेगा 0। हम कहेंगे समीकरण एक, आपने समीकरण याद कर रखी है, व्यापक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप इससे तुलना करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2g, क्योंकि इसमें y वाला फंक्शन नहीं है, सेपरेट एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, लेकिन सेपरेट x नहीं है, x सेपरेट y नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, y को कह सकते हो 0 गुना कितना y। यदि 0 के साथ गुना करोगे y की तो क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, और बराबर क्या रख दोगे 0। यहाँ से तुलना करेंगे 2g का मान कितना होगा भाई, 2g का मान होगा -10, क्योंकि चिन्ह सहित आपको लेना है।
तो जी का मान कितना मिलेगा -5, क्योंकि 2 पंजे कितना हो चुका होगा 10, जी का मान आपको प्राप्त हुआ। ऐसे ही हम निकालेंगे किसका 2f बराबर कितना होगा 0, तो f का मान कितना होगा 0। यहाँ से हम निकालेंगे केंद्र, केंद्र क्या निकल के आएगा, केंद्र का जो रूल होता है फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का जी और कोमा माइनस का एफ। यहाँ पे जी का मान क्या रखेंगे माइनस में रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस रखने वाले थे लेकिन 5 क्या है माइनस का है तो क्या बन जाएगा प्लस, और एफ का मान कितना है 0, तो आपको बिंदु प्राप्त हुआ कितना 5,0। अभिलंब की इक्वेशन उसने दे रखी है, अभिलंब की समीकरण 3x माइनस के 4x प्लस के बराबर 0 बिंदु से होकर जाती है। यदि यह होकर जाती है तो यहाँ पे हम करने वाले क्या है 3 क्रॉस x की जगह कितना रखेंगे भाई 5 और -4, ये वापस दोनों x रखेगा ही क्या, यहाँ पे क्या है y है, तो यहाँ पे y के स्थान पे कितना लिखेंगे 0 और क्रॉस x के स्थान पे कितना लिखेंगे 5 प्लस के बराबर कितना 0, यहाँ पे कितना आने वाला है 0, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना होगा के बराबर कितना होगा 0, माइनस का 20 प्लस के बराबर कितना होगा 0, या के का मान कितना प्राप्त होगा आपको 20 इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन को नोट करेंगे। ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके इसका बुक का। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। आप यदि अनसोल्ड खोल के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर में। आपको कह रहा है सिद्ध करे रेखा दीर्घवृत्त पर अभिलंब है, ये वाली रेखा दीर्घवृत्त पर क्या है अभिलंब है, यदि ये कंडीशन है। करने वाले क्या है हम इस क्वेश्चन में, हम करने वाले हैं कि रेखा का और अभिलंब का प्रयोग आपस में करेंगे, रेखा और दीर्घवृत्त का प्रयोग करेंगे और वो पोर्शन लेके आ जाएंगे, वही हम सिद्ध कर देंगे। यही हमें प्रूफ करना है। क्या करेंगे, इसे बोल देंगे समीकरण कौन सी फर्स्ट, यहाँ पे ही बोल रहा हूँ मैं, और इसे बोल देंगे समीकरण सेकंड। माना बिंदु एच के है, माना बिंदु एच कोमा के है, तब समीकरण कौन सी से 2 से, समीकरण 2 में वैल्यू पुट करेंगे, x के स्थान पे कितना आ जाएगा भाई h, तो यहाँ पे होगा h का स्क्वायर बटे कितना होगा a का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर अपॉन कितना होगा b का स्क्वायर बराबर होगा 1। इसे बोल देंगे समीकरण थर्ड। ठीक है, अब हम करने वाले हैं समीकरण सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि मुझे वहाँ से वैल्यू चाहिएगी, तो हम करने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बाई सेकंड। क्वेश्चन के टारगेट को समझ लोगे आप। करने वाले क्या है, हम यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dy बटे dx का मान आएगा, उससे हम प्रवणता निकालेंगे h के बिंदु से, और अभिलंब की इक्वेशन निकाल के आएंगे फाइनल में। अभिलंब की इक्वेशन, अभिलंब की जो समीकरण होगी वो, और जो आपको रेखा दे रखी है ये, यहाँ से a1 a2 की तुलना करने पर h और k के मान निकाल लेंगे। जब भी और h और k का मान आपको प्राप्त होगा तभी आपको लगभग क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे समीकरण सेकंड का। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है भाई 2x होता है, अपॉन ए स्क्वायर जो का तो रहेगा कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट जो का तो रहेगा, और y का सापेक्ष चल रहा है तो वापिस किसका करना पड़ेगा, y का क्या आएगा dy बटे dx आएगा, बराबर 1 का कितना होगा 0 होगा। यहाँ से dy बटे dx का मान निकालू, प्लस का है उधर जाके का होगा माइनस का dy बटे dx बराबर कितना होगा 2x अपॉन कितना ए स्क्वायर विद माइनस का। अब देखते हैं ये अपोन में है, उधर के में जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे गुना में एक में आएगा, भाग में आएगा, ये आ गया, कुछ कटता हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। अब आप जो पोर्शन बचा हुआ है हम क्या निकाल लेंगे, बिंदु, क्या बिंदु मान रखा भाई आपने, बिंदु एच के पर प्रवणता, स्पर्श की प्रवणता निकालेंगे तो m का मान निकल के आने वाला है माइनस x के स्थान पे कितना आ जाएगा h, और b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर जो का तो रहेगा, y के स्थान पे क्या आ जाएगा k, यो ही हमारी क्या आ जाएगी केवल और केवल प्रवणता आएगी। अब हम क्या निकालने वाले हैं, बिंदु h कोमा k पर क्या निकालेंगे, अभिलंब की इक्वेशन।
बिंदु एच के पर अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की समीकरण का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन बराबर क्या होता है -1/m और x माइनस x1। ये पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया अभिलंब की इक्वेशन क्या होती है और स्पर्शी की इक्वेशन क्या होती है। तो y माइनस वाई वन का मान कितना है k, 1/m का मतलब होता है इसे पलट देना। आप क्या करोगे a स्क्वायर के यहाँ पे क्या होगा h और b स्क्वायर माइनस यहाँ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या बचने वाला है x माइनस x1 का मान कितना है भाई h। यहाँ पे ये भाग में है, इधर के में जाकर गुना में पहुँचाएंगे करेंगे। यहाँ पे कितना होगा भाई h b स्क्वायर और y माइनस k, यहाँ पे होगा a स्क्वायर k और x माइनस h। करे गुना, इसकी गुना से मैं करूँगा क्या आएगा h b स्क्वायर y माइनस k h b स्क्वायर और उधर क्या आने वाला है a स्क्वायर के x माइनस a स्क्वायर के h। क्लियर। x और y को एक तरफ लेके आएंगे, सारे फंक्शन को एक तरफ लेके आएंगे। कैसे? ये वाला पोर्शन में इधर लेके आऊँगा, क्यों? क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव होने के प्रयास करना चाहिए आपको। तो क्या करेंगे x पहले ही यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस वाले फंक्शन को उधर लेके आने वाले हैं। करेंगे ये वाला तो जो का तो रहेगा a स्क्वायर के x और ये प्लस का y है, उधर जाके क्या होगा माइनस का, तो माइनस कितना आने वाला है h b स्क्वायर y और ये माइनस का है, उधर जाके क्या बनेगा प्लस का, तो लिख दिया गया प्लस कितना के एच बी स्क्वायर और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है माइनस का ए स्क्वायर के एच और बराबर कितना आ जाएगा भाई 0। ठीक है, इसे आप समीकरण बोल दोगे कौन सी फोर्थ। समीकरण 4 से और समीकरण 1 से हम क्या करने वाले हैं a1 b1 और c1 के मान निकालने वाले हैं। कैसे करेंगे? समीकरण 1 व 4 से समीकरण 1 से मान निकालू। कैसे निकालू? देखो ये प्लस का y है, इधर जाके क्या होगा माइनस का, यहाँ पे आने वाला है mx माइनस वाई प्लस c बराबर कितना 0। ऐसे तो होने वाला है। यहाँ से a1 का मान कितना मिलेगा भाई m, a1 का मान क्या होगा m, b1 का मान क्या होगा माइनस के 1, क्योंकि x का गुणांक होता है a1, y का गुणांक होता है b1 और जो अकेला बच जाता है वो किसका मान होता है c1 का मान कितना है c है। ठीक है, इससे तो हमने मान निकाल लिए, इससे भी मान निकालेंगे। जो x के पास में बचेगा सब कुछ वो क्या का गुणांक होगा a2 का मान होगा, ये किसका मान होगा b2 का, और जो अकेला बच जाता है वो टोटल मान किसका होता है c2 का। ठीक है ना। करेंगे यहाँ से a2 b2 एंड c2 का मान निकालेंगे। a2 का मान कितना है a स्क्वायर के और b2 का मान क्या है h b स्क्वायर लेकिन माइनस का चिन्ह भी लेना है। यहाँ पे क्या बचेगा के एच बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के एच फाइनल। अब क्या करने वाले हैं आप यहाँ पे लगाएंगे सूत्र। एक सूत्र होता है कक्षा 10 में आपने काफ़ी बार ये देखा होगा, a1 अपोन क्या होता है a2 बराबर क्या होता है b1 अपोन b2 बराबर क्या होता है c1 अपोन c2। यहाँ पे सारी वैल्यू रखनी है आपको, रखे। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। a1 का मान कितना है भाई m, a2 का मान कितना है a स्क्वायर के बराबर b1 का मान कितना है -1 और b2 का मान क्या है माइनस एच बी स्क्वायर और बराबर c1 का मान c है और c2 का मान क्या है जी। एक काम और करने वाले हैं, यहाँ पे c2 का मान दोबारा निकालता हूँ। कैसे? इसमें से कोई चीज़ आपको पोर्शन कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? तो उसे कॉमन ही उठा लेंगे क्योंकि यही होने वाला है। यहाँ से मैंने कॉमन उठाया के एच, अंदर क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो यही लिख दूँ मैं के एच और यहाँ पे लिखा गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना। क्या करते हैं, यहाँ से हमारा मेन टारगेट है एच का और किसका मान निकालना के का। कैसे निकालेंगे? पहले को तीसरे के बराबर रख देंगे और दूसरे को भी तीसरे के बराबर रख देंगे। रखते हैं, क्या करोगे आप m अपोन
ए स्क्वायर के बराबर किसके रखने वाले हैं, सी अपॉन के एच और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा क्या, यस। ये भाग में है h, इधर के में जाएगा गुना में, तो यहाँ पे तो आ जाएगा h, इधर h आया, ये पोर्शन यहाँ पे भाग में है, उधर के में जाएगा गुना में, यहाँ पे होगा सी ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा m भाग गुना में एक में आएगा, भाग में m और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फाइनली मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, h की। ठीक है, अब मान किसका निकालना है, k का मान निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका, इसे इसके बराबर रखेंगे, क्या आएगा 1 अपॉन एच बी स्क्वायर बराबर क्या होगा सी अपॉन के एच और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से h से h कैंसिल हो जाएगा, ये पोर्शन वापस भाग में k है ना, इधर के में आएगा गुना में, तो यहाँ पे हम k रखेंगे, ये यहाँ से भाग में बी स्क्वायर, उधर के में जाएगा गुना में, तो आ जाएगा b, सी बी स्क्वायर लिख दो, अपॉन में कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फाइनली मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, k की। अब ध्यान रखिए, पोर्शन आपको ये लेके आना है, क्या करना है आपको, h का और जो k का मान आया है उसे वापस किस में रख देना है, समीकरण नंबर 3 में, और आपका आंसर आ जाएगा। क्या कहा, यहाँ पे h का मान रखना है आपको, और किसका मान रखना है, k का। कहाँ से, यहाँ से जो वैल्यू लेके आए हैं वहाँ पे रख देनी है। तो लिखेंगे समीकरण 3, और समीकरण 3 कहाँ से बनी है भाई, समीकरण 3 बनी है समीकरण नंबर 2 से। जो दीर्घवृत्तांक को दे रखा था वो बिंदु एच के से होकर जाता था, तो वहाँ पे x के स्थान पे h आ गया था और y के स्थान पे क्या आ चुका था, k। लिखेंगे समीकरण 3 में h व k का मान रखने पर, रखते हैं h, यहाँ पे देखिए h का मान कितना है, ये पोर्शन जो का तो लिखने वाले हैं सी ए स्क्वायर अपॉन में कितना है भाई m बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पे ऑलरेडी भाग में क्या है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा ए स्क्वायर लिखूंगा, प्लस यहाँ पे क्या है भाई के स्क्वायर। एक मिनट और, एक और काम रह गया, यहाँ पे h का स्क्वायर है और ये किसकी वैल्यू है h की, तो हम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, और बाहर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी वो ए स्क्वायर वहाँ से आया है। ठीक है, अब यहाँ पे किसका मान रखने वाले हैं, k का मान रखने वाले हैं, और वहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इसका, क्या लिखेंगे सी बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे का क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर, और वहाँ पे ऑलरेडी भाग में क्या है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं कितना लिखने वाला हूँ बी स्क्वायर अपॉन में, और बराबर कितना है उधर 1। कैलकुलेशन करके वो लेके आना है, करते हैं। होल स्क्वायर खोल दीजिए आप, कैसे खोलेंगे, यहाँ पे होगा c का स्क्वायर, a की घात कितनी हो जाएगी 4, अपॉन में कितना होगा a स्क्वायर, a का कोई स्क्वायर होने वाला नहीं है, ये बाहर है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा m का स्क्वायर होगा, और क्या होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या होने वाला है सी स्क्वायर, और बी की पावर कितनी होने वाली है 4, अपॉन में कितनी बची हुई है बी की पावर 2 ही बची हुई है। यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 दिया हुआ है। आगे कोई पोर्शन आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्या कट रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर से कैंसिल हुआ ए की घात 4 कितनी बार ए स्क्वायर बार, बी स्क्वायर से कैंसिल हुआ बी की घात 4 कितनी बार बी स्क्वायर बार। कोई और पोर्शन कटेगा क्या, नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है सी स्क्वायर। आपने सी स्क्वायर कॉमन उठाया ऊपर से, यहाँ भी सी स्क्वायर है और यहाँ पे भी सी स्क्वायर है। नीचे क्या कॉमन आ रहा है, नीचे कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर भी बचने वाला है ना, ऊपर बचा कितना ए स्क्वायर और अपॉन में कितना बचा एम स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आपने कॉमन उठाया तो क्या सी स्क्वायर तो चला गया, क्या बचा बी स्क्वायर, आपने बी स्क्वायर लिखा,
अपोन में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यही बचा और बराबर कितना होने वाला है 1। अब ये पोर्शन यहाँ पे भाग में है, उधर के में जाएगा गुना में, तो पुचाएंगे यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर अपोन कितना एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बराबर क्या होगा, ये भाग में गुना में गया क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपोन में कितना आ जाएगा सी स्क्वायर। क्या प्रूफ हुआ, नहीं हुआ। एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्या होगा, अगर कहीं पे आपको दिखाई दे रही है पावर, जैसे कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये हो सकता है किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो सकता है। अब पूछोगे कैसे, क्योंकि यदि मैं इसमें से कॉमन उठाता हूँ, तो कॉमन उठाया, ये कोष्ट लगाया क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, मैंने माइनस कॉमन उठाया तो माइनस ही कॉमन उठाया जाएगा। लेकिन पावर है सम, यदि घात सम होती है, इवन नंबर होती है, तो क्या होता है माइनस का क्या बन जाता है प्लस। इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के। फाइनली तो अब हम क्या करने वाले हैं, ओवर करके आप इसे कर दोगे ए स्क्वायर बटे कितना एम स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर बराबर कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपोन में कितना होगा सी स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था। तो क्या सीखा हमने क्वेश्चन में, थोड़ा रिवाइज करेंगे एक बार। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप एक बार दोबारा से देखेंगे। क्या दिया आपको, सिद्ध करना है, रेखा दे रखी है, दीर्घवृत्त दे रखा है, अभिलंब दीर्घवृत्त जो है रेखा दीर्घवृत्त पर अभिलंब है, तो ये लेके आना है जवाब को। करना क्या था, आपको दीर्घवृत्त दे रखा है, दीर्घवृत्त को आपने बिंदु एच के से, जहाँ तक तो सेम पोर्शन आपने किया, पिछले क्वेश्चनों में भी किया है, आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो ये बिंदु आपको दे रखा है। मतलब बिंदु यदि नहीं देता, दीर्घवृत्त का इक्वेशन, सॉरी अभिलंब का इक्वेशन निकालना होता है, तो बिंदु क्या मानते हैं आप एच के। आपने रेखा समीकरण नंबर 2 को, सॉरी दीर्घवृत्त को समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 प्राप्त की, कब, जब बिंदु एच के 2 से होकर जाता है। फिर हमने क्या किया, समीकरण नंबर 2 का ही क्या किया, डिफ्रेंसिएशन किया। फाइनली हमने किसका मान निकाले, डी वाई बटे डी एक्स का। फिर ये एच के बिंदु पर हमने क्या निकाल दी, इसकी प्रवणता। एच के बिंदु से हमने ही इसकी क्या निकाल दी, अभिलंब की इक्वेशन। अभिलंब की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अभिलंब की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर होता है -1 अपॉन m x माइनस x1। आपने यहाँ पे रख किया, करने के बाद में फाइनली आपने एक आंसर लेके आया है x y और x स्क्वायर, x y और अचर पद के रूप में। ये आपको समीकरण मिली, समीकरण नंबर 4। अब ये आपका कक्षा 10 से क्वेश्चन है कि समीकरण, एक समीकरण ये दे रखी है, दूसरी समीकरण ये दे रखी है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान आपने निकाल लिए। निकाले, सूत्र लगाया, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 बराबर होते हैं। यहाँ पे सबके वैल्यू रखी, रखने के बाद पहला तीसरे के बराबर किया, क्या का मान निकल गया h का। दूसरा तीसरे के बराबर किया, क्या का मान निकल गया के का। ये h और k के मान वापस आप किसके रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। यदि आपने समीकरण नंबर 3 में रखने के बाद यदि आपसे कैलकुलेशन भी नहीं हो रही है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपको लेके आना है, तो लास्ट में आप यही लिख के रखोगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।